गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की जो पहला चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इससे रिलेटेड आज हम कुछ लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से एमसीक्यू हैं, कौन कितने इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास में हम लोग पढ़े हैं कितना हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जितने लोग नहीं जुड़े हैं उनके पास आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। जल्दी बताइए कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा कह रहा है। पहला कह रहा है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है माइक्रोस्कोपिक मोटाइल सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जू स्पोर। तो याद रखेंगे अगर कभी पूछा मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो उसे हम जू स्पोर कहेंगे। जू मतलब एनिमल ही होता है। और लेकिन अगर कह दिया नॉन मोटाइल तो हम याद रखेंगे एप्लेनोस्पोर। तब उसे हम क्या याद रखेंगे, एप्लेनोस्पोर। तो ये दूसरा वाला भी सही कह रहा है। तीसरा इन पोटैटो बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स एराइजेस फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम। अब यहाँ पे गलत कर रहा है क्योंकि प्लांट्स में हम लोग दो चीज़ें देखते हैं किसी स्टेम में। एक गांठ होती है जिसे हम लोग नोड कहते हैं, और दो गांठों के बीच का जो जगह होती है इसे हम लोग इंटरनोड कहते हैं। लेकिन जो नोड होता है वहीं से एक्सिलरी बर्ड निकले होते हैं। तो यहाँ से एक्सिलरी बर्ड क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड्स के थ्रू एक नया प्लांट निकलता है, लेकिन ये नोड पे होता है, इंटरनोड पे कुछ नहीं होता है। तो ये हमारा बाकी लाइन का जो स्टेटमेंट है वो लगभग लगभग सही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरनोड लिखा है वो गलत लिखा है। अगर ये नोड होता तो सही होता, लेकिन ऑप्शन नंबर गलत है ये हमारा। तो हमारा जो होगा, हमसे क्वेश्चन ही पूछा है कि कौन सा इसमें से गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी वाला कह रहा है वाटर हाइसेंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर, सही कह रहा है। ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ फिश, ये भी सही है। हम लोग सुने होंगे टेरर ऑफ बंगाल्स के बारे में, टेरर ऑफ बंगाल्स के बारे में हम लोग क्लास में पढ़े थे, तो ये ऑप्शन भी सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग्स टू द वेरिएशन। कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसके थ्रू नया कॉम्बिनेशन बनता है, वेरिएशन होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्रम मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा सही कह रहा है। तो पहला इसमें लिखा है पिस्टिल फ्यूज टुगेदर, जब एक साथ पिस्टिल फ्यूज करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तीसरे हम लोग कहेंगे सिनकार्पस। तो पहले का जो हो जाएगा वो हमारे तीसरे पे चला जाएगा। दूसरा कह रहा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहेंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरे का पहला। हाइफी ऑफ द हायर एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जो हाइफा होता है वो क्या होता है, तो वो डाइकैरियोटिक होता है, एक सेक्सेल में दो दो न्यूक्लियस है। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, तो इसका हो जाएगा पिस्टिल। तो ये इस पे हमारा चला गया दूसरा पे। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। यानी क्या बन के आया ऑप्शन, अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ऑप्शन क्या बन के आया, पहले का तीसरा और दूसरे का हमारा हो गया पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, यानी हमारा ये ऑप्शन बन के आया 3142। अगर किसी फ्लावर में केवल एक फीमेल पार्ट है, केवल केवल फीमेल पार्ट है, तो उसे हम लोग कहते हैं पिस्टिलेट, ये याद रख लेंगे। और अगर केवल स्टामेन है तो उसे कहेंगे स्टेमिनोड, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेमिनोड। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, 3142 देखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन मिल रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 डी वाला मिल जा रहा है। तो डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर जो है सही से मैच नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन मैच नहीं है। तो ऑफसेट वाटर हाइसेंथ सही कह रहा है, वाटर हाइसेंथ पिस्टिया सब क्या होते हैं, ऑफसेट होते हैं। राइजोम बनाना ये भी सही कह रहा है। बाइनरी फिजन सरगासम ये गलत कह रहा है। कोनिडिया पेनिसिलियम ये भी सही कह रहा है, क्योंकि सरगासम में बाइनरी फिजन नहीं, सरगासम में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। तो ये गलत कह रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
5 में क्या कर रहा है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। आइसोगैमेट्स कह रहा है आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर, सही कह रहा है। आइसो मतलब सेम तरह के गैमेट, एन आइसोगैमेट डिफर इन स्ट्रक्चर आइदर स्ट्रक्चर फंक्शन बिहेवियर, ये भी सही कह रहा है। ओमाइसिटीज फीमेल गैमेट इज स्मॉलर, यहाँ गलत कह रहा है क्योंकि फीमेल गैमेट स्मॉलर नहीं, फीमेल गैमेट क्या होती है, लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है। बाकी तो यहाँ कह रहा है स्मॉलर एंड मोटाइल, तो एक गलत कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 5वें का सी हो जाएगा। डी वाला क्या कह रहा है, क्लेमाटोमोना एग्जिबिट, ये भी सही कह रहा है। चलिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 6वां कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट, जो हमारा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है या उसमें जो प्रोसेस होती है उसमें क्या जनरेट होती है, तो उसमें न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन और वेरिएशन होता है, अभी क्वेश्चन आया था हमारा, तो यह 6 का जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 7 वाला खुद लगाइए जल्दी। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्टली मैच्ड है, तो हमें ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या कर लेंगे। 7 का ए, अनियन का क्या होता है, बल्ब्स होता है। जिंजर का क्या होता है, राइजोम। क्लेमाइडोमोनास में क्या होगा, स्पोर्स बन जाते हैं। इसमें दूसरा क्राइस्ट क्या होगा, इसमें बर्डिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर, जो पोटैटो ट्यूबर है उसकी आइज को क्या कहते हैं, तो हमें याद होगा जो पोटैटो होता है इसके ऊपर जो ये पाए जाते हैं बर्ड, जिसे हम लोग आई बर्ड्स कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिलरी बर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 8वें का सी हो जाएगा। 9 का देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ऑकर्स बाय पिस्टिया, पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है, तो पिस्टिया में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा वह ऑफसेट के थ्रू होता है। वाटर हाइसेंथ में ऑफसेट के थ्रू होगा, पिस्टिया में पिस्टिया में किसके थ्रू होगा, ऑफसेट का, तो 9 का हमारा बी हो जाएगा। 10 का देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट आकर बाई, मिंट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है, तो याद रख लेंगे शक्कर के थ्रू होगा, ऐसा हम लोग एग्जाम्पल क्लास में पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय द लीफ पीस, लीफ के थ्रू किस में होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रायोफिलम और कुलैंकी में होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वाई इज विविपैरी एन अनडिजायरेबल कैरेक्टर फॉर द एनुअल क्रॉप प्लांट्स, विविपैरिटी जो होती है वो एनुअल के लिए क्यों नहीं महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग जानेंगे। अगर मान लेते कोई लीफ है या ब्रायोफिलम का लीफ है जिसके ऊपर एक नया प्लांट्स बन रहा है, तो ये बेबी प्लांट्स जो है इसको हम लोग ज़्यादा समय तक कंजर्व नहीं कर सकते। जब कंजर्व नहीं कर सकते हैं तो इसे हम अगले नेक्स्ट सीजन के लिए, नेक्स्ट क्रॉप के लिए हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यही कह रहा है कि द सीड कैन नॉट बी स्टोर अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर द नेक्स्ट सीजन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 13 का देखते हैं, इन ऊगैमी फर्टिलाइजेशन इन ऊगैमी में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, तो याद रखेंगे ऊगैमी जब भी कहेगा तो याद रखेंगे इसमें जो फ्यूजन होता है दो तरह के गैमिट का, एक होती है लार्ज और नॉन मोटाइल, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट, कैसा होगा, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट, और इसका फ्यूजन होता है स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट के साथ। देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला कह रहा है स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट, स्मॉल कह दिया, इसका मतलब ये गलत है। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमसे कह रहा है अ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट एंड अ स्मॉल मोटाइल गैमिट, बिल्कुल सही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी मिल गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नोन एज, जब रीजनरेशन होता है तो रीजनरेशन के दौरान जो बॉडी पार्ट जनरेट करना उसके अलावा कोई और ऑर्गन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ईपीमॉर्फोसिस, इसे क्या कहेंगे, ईपीमॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ, इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड, इसमें कह रहा है कि जब कोई लार्वा से एडल्ट में बदलता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं टैडपोल का, टैडपोल जो है फ्रॉग का लार्वा, ये क्या करता है, ये लार्वल स्टेज होता है, ये डेवलप करके एक नया फ्रॉग बना लेता है, तो जब ये नया फ्रॉग बनाता है तो डेवलप करता है तो ये एडल्ट बन जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, मेटामॉर्फोसिस, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अ पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल, पॉपुलेशन जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑब्टेन फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग क्लोन कहेंगे, जो जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल का होगा।
इसे हम लोग क्लोन कहते हैं। सिनगेमी मीन सिनगेमी का मतलब क्या होता है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट, ये सब लोग लगा लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 18, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ आगेव आकर थ्रो, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है आगेव में किसके थ्रू होता है, तो बल्बिल्स के थ्रू हो जाएगा। न्यू बनाना प्लांट्स डेवलप्ड फ्रॉम, न्यू बनाना प्लांट जो होता है किससे डेवलप होता है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो राइजोम्स के थ्रू हो जाएगा। तो ये 90 क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। ये पार्ट 1 था, अभी हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 भी सॉल्व किया जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग कोई थियरी जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं, अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसे कमेंट में लिख कर भेज सकता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।